तो किसान भाइयों यहाँ व्यापारी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, कौन सी जगह से हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर जी। कौन सी जगह से हैं आप? देहरादून उत्तराखंड। जी। आप व्यापारी हैं ना? हाँ जी व्यापारी। कितने कट्टे का लोट ले लिया टोटल आपने? टोटल हो गया 290। 290 हो गया। हाँ जी। जी। क्या क्या भाव में लिया है? ये लिया है 525 जी और 500 जी और 530 जी। और 600। 600। हाँ और 480। 480 ये लास्ट है। आप सुपर वीआईपी प्याज ही खरीदते हैं? सुपर वीआईपी। हल्की भी खरीदते हैं? नहीं हल्की नहीं खरीदते। जी। ये आप इसलूक भाई प्याज कंपनी की फट पे यहाँ व्यापार करते हैं ना? हाँ जी। कितने दिन से कर रहे हो लगभग इसलूक के यहाँ से? महीना हो गया अभी, तो बाकी शुरू से एंड करते हैं। शुरू से एंड तक। जी। हमारी जो अलवर की प्याज है, कौन कौन से राज्यों में इसकी डिमांड चल रही है? ज़्यादातर अपने पास उत्तराखंड, बिहार जी। और चेन्नई भी जा रही है। चेन्नई भी जा रही है? कश्मीर जाती है जी। और बिहार पूरा जा रहा है। बिहार पूरा जा रहा है। कल के राज के बाजार भाव देखते हुए बाजार में कुछ उतार चढ़ाव है अपने यहाँ अलवर? हाँ कल से चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है। हाँ 50 रुपये किलो। अगर बात करें हमारे अलवर मंडी की, जी है ना, राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्याज मंडी है ये जी। तो कैसी मंडी है, आपको कैसी लगती है? बढ़िया मंडी है। बढ़िया मंडी है। हाँ यहाँ सब कुछ हाथों हाथ साफ हो जाता है, हाथों हाथ उल्टा है माल जी। हाथों हाथ सबके सामने बिकता है। ट्रस्टेड मंडी है, यानी कोई धोखाधड़ी वाला कोई काम धोखाधड़ी नहीं है यहाँ। ईमानदारी से तौल की जाती ईमानदारी है। से किसान भी बढ़िया है। किसान भी बढ़िया है। हाँ। अच्छा माल लेके आता है। अच्छा माल लेके आता है। साफ सुथरा। साफ सुथरा। जी। आप तो बढ़िया माल ही खरीदते हो ना? हाँ एवन माल की। जी। आज कितना कट्टा खरीद लिया टोटल आपने? 290 कट्टे। 290। यही 300 से 500 के बीच में लिया है आपने, है ना? नहीं 400 से 600 के बीच में। अच्छा 300 वाला माल भी नहीं चलता? 300 वाला नहीं चलता हमारा। जी। तो जो ये प्याज का इस टाइम जो भाव चल रहा है, आगे कुछ उम्मीद दिखती है आपको, क्योंकि आप बाहर भीतर रहते हो? 20 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। 20 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 20 रुपए किलो भी बिके तो क्या रेट पड़ जाता है किसान को? किसान का तो खर्चे बहुत है, क्या बताएं किसान को क्या पड़ेगा। किसान को 8 रुपए किलो समझो लागत आ रही है। हाँ लागत आ रही है। 8-10 रुपए किलो की तो लागत ही आ रही है। हाँ ये। और 8-10 रुपए की किलो की लागत आती है तो मन के हिसाब से 300-400 रुपए मन हो जाता है ना? हाँ जी। तो इस भाव में तो किसान को कुछ नहीं बच रहा। कुछ नहीं बच रहा किसान। तो उम्मीद जगती है किसान भाइयों के लिए हाँ आगे? उम्मीद है थोड़ी सी बाकी, अगर जो बांग्लादेश तो खुलेगा नहीं जी। थोड़ा बांग्लादेश पे ही होता है निर्भर, और कोई सा सारे एक्सपोर्ट माल आते नहीं है यहाँ जी। और वैसे तो दुबई भी खुला हुआ है, सारे राज्य खुले हुए हैं, सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान ही बंद है। 2 बंदे? हाँ। कौन कौन से खुले हुए हैं, दोबारा से बताना जो भी खुले हुए हैं। दुबई खुला हुआ है जी। और कोलंबो खुला हुआ है जी। और जो जितने भी सऊदी कंट्री के सब खुले हुए हैं, बाकी उसके मतलब के माल नहीं आते जी। जी। उनको पैकेट चाहिए 2 किलो का 3 किलो का, वो यहाँ नहीं बन पाएगा। अच्छा अच्छा। बस ये पैकेट कोलंबो के मतलब का था और हाँ। श्रीलंका और तुम्हारा बांग्लादेश। हाँ। मेन बांग्लादेश पे था, बांग्लादेश से यहाँ से निकलती थी 300 गाड़ी हिंदुस्तान अपना ये बंगाल बॉर्डर से। अब 300 गाड़ी निकलती थी डेली प्रति 300 गाड़ी निकलती थी, अब एक गाड़ी भी नहीं निकलता है। तो ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बाहर रहते हो, है ना, सभी जगह माल को पहुंचाते हो। अब की बार ऐसा क्या कारण रहा कि बांग्लादेश में प्याज नहीं जा पाई इंडिया की? वो थोड़ा यही है, मतभेद चलते रहते हैं, तो एक दूसरों में मतभेदों के कारण ही नहीं गई बस। तो इस मतभेदों के चक्कर में किसान बेचारा मारा जा रहा है। हाँ तो किसान को तो दोनों तरफ से मरना है। दोनों तरफ से मर रहा है किसान तो। हाँ ये तो देश का मतभेद चल रहा है और अपना किसान देश का मारा जा रहा है। अगर ये बांग्लादेश कंटिन्यू चालू रहता तो किसान को रेट मिलता। किसान को रेट मिलता जी। क्या रेट मिलने की उम्मीद थी अगर ये माल चला जाता? ये आज 20 रुपए किलो तो मिलना था किसान को। तो तब तो किसान इतना नहीं मरता। नहीं क्योंकि अब तो अगर प्याज का भाव देखा जाए 60 से 65% जो प्याज जा रही है अपने यहाँ, वो लेके नहीं 2, 3, 4, 5 रुपए से और 7-8 रुपए किलो के बीच में बिक रही है। भाई लोकल ही बिक रहा है, थोड़ा इतना पक्के माल भी नहीं आ रहा, थोड़ा फसल भी खराब हुई है ना आपके बरसात के कारण जी। इसका भी असर देखा गया है। असर है। तो एक और व्यापारी है बाहर की, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम। कितने दिन से व्यापार कर रहे हैं आप? 6 साल से। और कौन सी जगह के व्यापारी हैं आप? उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल। जी। आप तीनों ही व्यापार करते हैं, है ना? जी, जी। अलग अलग जगह से ये देख सकते हैं। तीनों ये हिसाब लगा रहे थे आप, है ना, कट्टों का कैसे कैसे लोड करना है। तो कितना कट्टा ले लिया आज आपने? आज एक गाड़ी बनाया। एक गाड़ी बनाया। एक गाड़ी। आप कौन सी साइज की प्याज खरीदते हैं? फुल मोटा BBIP। अच्छा। कितने mm की? 60-70 mm
अगर 60-70 mm की प्याज किसान लाता है तो उसको मंडी में यहाँ क्या भाव मिल रहा है? आज सबसे महंगा हाई स्कोर खरीदा है मैंने, पौने जी। 600 रुपए। 650 आप ही ने खरीदा जी था जी, वो? अभी असलू बिका भाई है के वो? फड़ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आगे अगर बात करें प्याज के भाव में क्या उम्मीद दिखती है आपको? 1-2 रुपए किलो का सुधार दिखेगा। कब तक दिख सकता है सर ये? 10 से 15 दिन 10-15 दिन अभी भी लगेंगे? लगेंगे। जी सर, अब तो आवक तो बहुत बढ़ चुकी है और मंडी के अंदर 1 लाख प्लस कट्टे के आसपास आ रहे मगर हैं। क्वालिटी नहीं आ रही। क्वालिटी नहीं आ रही है किस तरह की? क्वालिटी जो आ रही है अच्छी, वो अपने रेटों में बिक रही है 500, 600, 550 रुपए की। तो कैसी क्वालिटी बना के लेकर? साफ सफाई से नहीं लेके सफाई, आ रहे हैं या हाँ फिर क्या सफाई कारण नहीं आ है? रही है किसान भाई माल में, और दागी की शिकायत आ रही है, लंबी लोडिंग में अंकुल निकल जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर साफ सफाई करके लेकर आता है तो बाजार भाव में कितना फर्क पड़ता है प्याज में? 1-2 रुपए किलो को और सुधार मिलेगा। अच्छा अच्छा जी। तो कौन कौन सी जगह जा रही है हमारी ये लाल प्याज? आपकी MP, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, जी सब में आ रहा है। सब में जा रहा है। तो अगर बात करें पुराना स्टॉक और अब हमारा यहाँ की प्याज का स्टॉक की बात करें तो कौन सी सुपर प्याज है? इस टाइम तो पुरानी प्याज बहुत बेटर पड़ रही है। वो कैसे? तो स्टॉक का माल आ रहा है, पुराने प्याज बहुत बढ़िया प्याज निकल रही जी। है, मगर लाल प्याज की भी डिमांड होती है, इस बार लाल की भी डिमांड ज़्यादा है। ज्यादा है ना? पुराने स्टॉक के मुकाबले ये बेस्ट लग रही है ना? हाँ ये बेस्ट लग रही है। जी जी जी। तो आज कितना बैग खरीदे हैं आपने? आज हमने 300 बैग खरीदे। 300 खरीदा है। कंटिन्यू इतने ही खरीदते हो? हाँ रोज डेली 300, 350, 400 बैग। जी। तो कुछ मुनाफा हो रहा है या फिर ऐसे लॉस में चल रही है गाड़ी? ऐसे ही चल रहा है, किसी में मिल जाता है, किसी में चले जाता है। हम काम कारोबार कर रहे हैं, खुद की दुकानें घर की। अच्छा अच्छा, उसको यानी कि चलाना होता है चलाना आपको? होता है। और उसमें टोटा नफा नहीं देखा जाता, कभी नहीं, नफा हो नहीं, जाता है नहीं। कभी नुकसान साल हो के जाता 12 है। महीने कारोबार करना है, जी दुकान खाली नहीं रखनी है, जी। तो करना पड़ता है। तो कहते हैं ना, होते में सबका साझा होता है। हाँ। अब के प्याज का भाव नहीं है तो सभी को नुकसान हो रहा सभी है। किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, हैं। हर किसी को नुकसान है। सभी को नुकसान सभी है। को नुकसान। जी। तो ये प्याज का भाव है, ये प्याज की जो फसल है MSP में क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ है MSP में? MSP में नहीं है, सब्जी बहुत है। सब्जी का काम है, ये MSP में काम होगी। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया बात जानकारी दी है, क्योंकि सब्जी होती है वो MSP में नहीं होती है। अनाज में जो भी कुछ होगा वो MSP में होता है। तो अभी यहाँ की फसल मैन हो चुकी है ये। हाँ, अलवर की इसको फसल MSP में है। लानी किसान चाहिए जो ना? है वो अलवर की प्याज के ऊपर ज्यादा निर्भर है। हाँ, तो इसको MSP में लाना चाहिए ना? लाना चाहिए। लाना चाहिए ना? लाना चाहिए, बिल्कुल लाना लाना चाहिए, चाहिए। मगर सरकार को सोचना चाहिए, अलवर के किसानों के लिए भी जी। MSP में इसको लाना चाहिए। MSP में लाना हाँ। चाहिए, क्योंकि MSP में आने से किसान को बहुत फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। किसान भाई आस लगा के बैठता है पूरी साल जी। कि हमारी प्याज होएगी, बिकेगी, हाँ, हाँ। फिर इससे हम अपनी परिवार में खुशियाँ देखेंगे, शादी ब्याह जी। करेंगे। अलवर के किसान तो 90% पूरी उम्मीद प्याज की फसल पे ही है। प्याज की फसल पे ही रहता है। जी। तो ये सारे व्यापारी यहीं मौजूद हैं और इनसे बात करके हमें बहुत बढ़िया लगा।